अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 271 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। तो कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो अगर आप इकट्ठा दबाते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर क्या एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा, मूव कर देगा कर्सर को वन वर्ड लेफ़्ट, एक वर्ड लेफ़्ट की साइड पर मूव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो इकट्ठे दबाएंगे। ठीक हो गया। यूजिंग द रिबन वेयर यू शुड गो टू द activate the you should go for activating the ruler on your document। ठीक है, तो आपने अगर आपने रूलर्स को एक्टिवेट करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, व्यू में जाना है और रूलर्स पे क्लिक करना है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, आई पॉज द वीडियो। सो जो एमसीक्यूज़ हम कवर कर रहे थे, सिंपल अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रूलर्स को एक्टिवेट करना है तो आपने व्यू में जाना है और रूलर पे क्लिक करना है। इसका लाइव डेमो हम इस तरह से देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट। यहाँ अब आपको ये रूलर्स नज़र आ रहे हैं, ये ऑलरेडी एक्टिवेट हुए हुए हैं। सिंपल व्यू में जाना होता है और यहाँ पे ये देखिए रूलर, ये अगर एक्टिवेट नहीं है मैं इसको अनचेक करूँगी। आप डिफरेंस देखिएगा, ये देखिए यहाँ ये आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस रूलर्स की हैं वो ख़त्म हो गई हैं। सिंपल व्यू में जाके रूलर पे क्लिक करेंगे तो ये रूलर जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, जिसके अंदर वो आपको मेजरमेंट बता रहे होते हैं पर सेंटीमीटर एंड द अदर डिटेल्स आर ऑल्सो गिवन। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट है, विच वुड यू चूज़ टू डिस्प्ले द स्टैटिस्टिक्स अबाउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के स्टैटिस्टिक को आपने देखना है तो आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स के अंदर वर्ड काउंट पे जाएंगे तो आपको स्टैटिस्टिक पता चल जाएंगे और ये जनरली वैसे भी शो हो रहे होते हैं। ये देखें, पेज 2 आउट ऑफ 11, 7 ऑफ हाउ मैनी वर्ड्स। तो ये डिटेल्स वो सारा ऑलरेडी बता रहा होता है कि कितने वर्ड्स हैं। अब मैंने सेलेक्ट कितने किए हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वर्ड्स को सिलेक्ट किया हुआ है आउट ऑफ हाउ मैनी वर्ड्स। ठीक है, तो ये स्टैट्स आपको इस तरह से पता चल जाती हैं। टूल में जाके वर्ड काउंट पे आप क्लिक कर देंगे। देन हैव ए शॉर्टकट की आर यूज टू स्ट्राइक थ्रो द हाईलाइटेड सिलेक्शन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर अगर आपने हाईलाइटेड सिलेक्शन को स्ट्राइक थ्रो करना है तो आप कंट्रोल और 5 दबाते हैं। मैं आपको इसको बता देती हूँ स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या है। लेट्स से कि मैं यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट सेलेक्ट करती हूँ और होम पे जाके ये है जी स्ट्राइक थ्रो, इसको क्लिक करें तो ये देखिए नाम भी आ गया स्ट्राइक थ्रो, लाइन लिखी हुई भी और उसके बाद काट दी जाए। जनरली ऐसे होता है ना कि प्राइस प्रीवियस लिखा हुआ हो तो उसको काट के नया प्राइस लिखा हुआ, तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्राइक थ्रो। ये मैंने आपको वर्ड में बताया है, वो ऑप्शन में आपसे एक्सेल का पूछ रहे हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और इस तरह से स्ट्राइक थ्रो जो है वो आप करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कंट्रोल और 5 वाली जो की है बटन है वो प्रेस करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिवाइड अ वेब पेज इनटू एरियाज। एक वेब पेज को एरियाज में डिवाइड करने के लिए आपको फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लेट्स से ये एक पूरा ये वाला एरिया एक फ्रेम होगा, ये दूसरा फ्रेम होगा और ये सारा जो है वो तीसरा फ्रेम। ठीक है, आपको फ्रेम्स के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। टू यूज़ योर कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ द माउस टू सेलेक्ट द टूल्स ऑन द रिबन। रिबन में से आपको टूल्स को सिलेक्ट करना है, लेकिन आप माउस के थ्रू नहीं करना चाह रहे, आप क्या करना चाहते हैं, आप कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं। तो फिर यू डिस्प्ले द की टिप्स बाय प्रेसिंग द अल्ट प्रेस कर देंगे ना, आपको मल्टीपल की टिप्स नज़र आ जाएंगी तो उनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू ये इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल और पी ये भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है तो ये प्रिंट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। अ करेक्टर दैट इज़ रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड। देखें जी, करेक्टर वो ऊपर की साइड होता है और बेस लाइन से छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स की स्केयर। अब यहाँ पे तो एक्स का स्केयर सेम सेम आ रहा है ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और अब मुझे सुपरस्क्रिप्ट बनाना किसको, इस 2 को बनाना है ना। सिर्फ इस जिस वर्ड को आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है उसको सिलेक्ट किया और क्लिक किया। देखिए करेक्टर जो कि एक बेस करेक्टर की रेज पावर में लिखा जाता है और उससे छोटा होता है तो वो क्या होता है, वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। कंट्रोल और ए को दबाएंगे तो वो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। इसको भी देख लीजिए, अब मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया है और साथ में ए प्रेस किया है तो जितना डॉक्यूमेंट था सारे का सारा जो है एकदम से सिलेक्ट हो गया। तो ये इसका राइट ऑप्शन हुआ, सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
कंट्रोल और एल दबा दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट लेफ़्ट साइड से अलाइन हो जाएगा। इसको देखने के लिए ये देखें जी, एक पैराग्राफ ये ठीक है। ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं दबा रही हूँ कंट्रोल और एल। ठीक है, कंट्रोल और एल दबाऊंगी तो ये देखें लेफ़्ट साइड से अलाइन हो गया और राइट साइड से ऊपर नीचे है। कंट्रोल और आर दबाऊंगी तो यहाँ देखें ये इकट्ठा सेम लाइन वाला हो गया और यहाँ से ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करते हैं। दोनों का आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल और एल से लेफ़्ट साइड से होता है, कंट्रोल और आर से राइट साइड से होता है। बाय डिफ़ॉल्ट on which page the header or the footer is printed in my MS Word document। तो every page, हर पेज पे header और footer प्रिंट हो जाता है। इसके बाद है ओके switching between the portrait and landscape modes involve the पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। इसको ओपन करते हैं, उसके बाद हम क्लिक कर सकते हैं पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप मोड पर। विच ऑफ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, मैनुअल लाइन ब्रेक करनी है तो आप शिफ्ट और वो इंटर की दबा देंगे तो वो लाइन वहाँ से टूट जाएगी। नेक्स्ट लाइन पे आपका कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। विच कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो हैज़ द जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल कहाँ होता है तो लोअर राइट साइड पे जूम कंट्रोल का फीचर अवेलेबल होता है। विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ़्ट ऑफ द कर्सर। अगर आपके कर्सर से लेफ़्ट साइड पर आपको डिलीट करना है तो आपने बैक स्पेस दबाना है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। अगर आपको कर्सर की राइट साइड से चीज़ों को मिटाना है तो आपको डिलीट दबाना होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट है प्रोफेशनल या कंटेम्प्रेरी एंड एलिगेंट आर द टाइप्स ऑफ द विजर्ड्स दैट आर अवेलेबल इन रिज्यूम विजर्ड डायलॉग बॉक्स। तो ये तीन जो विजर्ड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। प्रोफेशनल पहला होता है, फिर कंटेम्प्रेरी आमतौर पे आप नॉर्मल यूज़ के लिए करते हैं, और एलिगेंट इफ़ यू वांट टू मेक योर डॉक्यूमेंट स्टाइलिश। तो फिर ये तीन किस्म के विजर्ड्स होते हैं। विजर्ड बेसिकली क्या है, रेडीमेड टेम्पलेट होता है जिसके अंदर मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स जो है वो ऑलरेडी सेट होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं ताकि वो आपके रेलेवेंट पर्पस को फुलफिल कर सके। आगे क्या है, व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू इन MS वर्ड। तो एक व्यू होता है विद द स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग्स एट वेरियस लेवल्स। वेरियस लेवल की हेडिंग्स इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। तो आउटलाइन व्यू के अंदर बेसिकली डिफरेंट हेडिंग्स और उनके लेवल्स को हाईलाइट करके बताया जाता है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, वो क्या चीज़ होगी, वो फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जिस तरह से वो चीज़ नज़र आ रही है उसको चेंज कर दो। फॉर इंस्टेंस अभी आपके सामने ये डॉक्यूमेंट जो है वो टेबल के फॉर्म में नज़र आ रहा है, मैं इसको पैराग्राफ बना दूँ तो टेक्स्ट की अपीयरेंस तब्दील करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। इन MS वर्ड कंट्रोल शिफ्ट और C को इकट्ठा दबाओगे तो क्या होगा, कॉपी हो जाता है। कॉपी फॉर्मेट पेंटर जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट और C दबाया है। ठीक है, कॉपी फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट हो जाता है। 290 ऑप्शन हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। टाइम को एक दफ़ा देख लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम तो है तो हम कुछ ऑप्शंस और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। वायरस इज़ द वर्ड इन विच ऑफ द विच लैंग्वेज, तो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और कंप्यूटर इटसेल्फ भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू क्रिएट द स्पीकर नोट पेज दैट शो द स्लाइड्स रिलेटेड नोट्स योर कंपनी लोगो ऑन ईच पेज। हर पेज पे ये तमाम चीज़ें आएँ तो आपने क्या करना होता है, एडिट करना होता है नोट्स को। एडिट द नोट्स मास्टर एंड ऐड योर कंपनी लोगो। ठीक है, अपनी कंपनी का लोगो ऐड कर लें, अपने नोट्स को एडिट कर लें, उसमें ऑडियो नोट्स इनपुट कर दें तो इसके थ्रू आपका काम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। देखिए ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है, लेट्स से उसके अंदर 10 स्लाइड्स हैं, आपने उसके अंदर फर्दर एक और इंसर्ट करनी है तो सिंपल आपने इंसर्ट पे जाना है, न्यू स्लाइड पे जाना है, तो 10 की जगह 11 हो जाएंगी और उस स्लाइड पे आप अपनी मर्ज़ी का
डॉक्यूमेंट वो जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर द एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेस अनदर इन द स्लाइड। मैंने आपको कितनी दफ़ा की बात समझाई कि जब एक स्लाइड रिप्लेस कर रही हो दूसरी स्लाइड को, तो जो इफेक्ट होता है उसको स्लाइड की ट्रांजिशन कहते हैं। देन हमारे पास 295 में है टू सिलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर एन अदर, एक के बाद दूसरे वाले हाइपर लिंक को सिलेक्ट करने के लिए, और किसके अंदर काम करना है, ड्यूरिंग द स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो यू हैव टू प्रेस द टैब बटन, ठीक है। टैब के बटन को आप प्रेस करेंगे तो प्रेजेंटेशन के दौरान एक हाइपर लिंक से आप दूसरे हाइपर लिंक में जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे 296 से ऑनवर्ड।